नमस्कार, द न्यूज़ कैनवास देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि आपने पुणे का एक बहुचर्चित मामला सिया और केतन का जो अफेयर था, शादी उनकी होने वाली थी, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही दुखद हादसे में सिया ने अपने होने वाले पति को पहाड़ से धक्का दे दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ये मामला क्योंकि हाई प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है, इसलिए देश भर की मीडिया ने इसे कवर किया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर के ही रामगंज इलाके में भी इसी से मिलता जुलता एक मामला है, लेकिन क्योंकि परिवार उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अमीर नहीं है, गरीब तबके के हैं, इसीलिए किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये न्याय मांगने जाते हैं तो न्याय मांगने जाते समय भी इनको पुलिस वालों की तरफ से दुत्कार लगाई जाती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारे साथ में यश महावर जिनकी मृत्यु हुई है दुखद हादसे के अंदर, उनके भाई और उनकी माताजी यहाँ पर खड़ी हैं। क्या हुआ था पूरा मामला, एक बार आप बताइए। मेरा भाई कुछ महीनों से तो कोटा रह रहा था और जो उसकी वाइफ थी वो अपने घर पे रह रही थी पीयर में। मेरा भाई 11 तारीख को उससे मिलने आता है या फिर शायद ले जाने आता है। वो रात को आता है और रात को हमें पता चलता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। कैसे पता पड़ा? वो क्या मतलब किसी ने आपको फ़ोन करा या क्या? SMS से एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है कि आपका बेटा जल गया है, इसको घर ले जाओ। हमें किसी को ये आइडिया नहीं था कि वो इस तरीके से जल गया कि वो उसको घर ले जाने लायक नहीं रहेगा। वो हमें लगा छोटा मोटा कोई हादसा हुआ होगा आने जाने में, जिस वजह से वो हाथ पैर जल गए होंगे, कुछ हो गया होगा, हम घर ले आएंगे। लेकिन वहाँ पे जाके पता चलता है कि है ना उसकी डेथ हो चुकी है। फिर बाद में हम पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला। वहाँ पे एक पेशेंट था, पेशेंट का जो केयरटेकर था उसने हमें कॉल किया था। फिर हमने पूछा कि आपके पास हमारे नंबर फ़ोटो कहाँ से आया, तो उसने बोला कि दो औरत एक आदमी आए थे, उसने आपकी फ़ोटो और नंबर देके और ये बोल दिया कि है ना उनको आप इन्फॉर्म कर देना। फिर हमने पूछा कि कौन थे वो लोग, तो मम्मी ने उसकी फ़ोटो दिखाई। तो मम्मी ने यश की वाइफ की फ़ोटो दिखाई। तो बाद में वो बोलता कि हाँ यही औरत छोड़ने आई थी इसको और यही आपके नंबर और फ़ोटो दे गए हमें। उसके बाद वो लोग चले गए। ना वहाँ पे उसके ससुराल पक्ष का कोई था और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई था। बस मेरी मम्मी और मेरे चाचा थे जो वहाँ पे ये सब देख रहे थे। जब आपको ये पता पड़ गया कि इसकी वाइफ और इसकी सास और वो सब लोग वहाँ पर आए थे, तो आपने उस परिवार से संपर्क करने की कोशिश करी? उस टाइम हमने संपर्क करने की कोई कोशिश करी क्योंकि हम सुबह हमारा दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो गया था कि इतना बड़ा हादसा हमारे घर में हुआ। उसके बाद हम सुबह मोहाना मंडी थाने में गए, वहाँ पे रिपोर्ट करवाई। वहाँ पे रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थे पहले दिन, तो वो लोग हमें भगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में हम थोड़ा दबाव डाल के रिपोर्ट लिखवाई। फिर जैसे हमने रिपोर्ट लिखी तो रिपोर्ट की कॉपी भी है, उसमें वो लोग रिपोर्ट ही नहीं लिखते। वो इतना अंदर से पहले रिपोर्ट पढ़ के आते हैं कैबिन में से और इतना गर्म होते हैं हमारे ऊपर कि तुम्हें पता है, तुम देखने गए थे वहाँ पे कि वो खुद जला कि जलाया। मतलब बहुत उल्टा सीधा अंडरस्टैंड हमें बोला गया। फिर बाद में ना हमने हाथ जोड़ा, उनके पैर पड़े कि सर कुछ भी करके रिपोर्ट तो लिखो। तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ भी तोड़ मोड़ के रिपोर्ट लिख दी और बोल दिया कि अब घर जाओ, हम देख लेंगे हमारे हिसाब से। रिपोर्ट किस दिन लिखवाई थी आपने? वो हम रिपोर्ट हमने लिखवाई थी 12 तारीख को सुबह। 12 जून को आपने रिपोर्ट लिखवाई थी। आज 28 जून है। अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई अपडेट थाने की तरफ से आपको ये? अपडेट उन्होंने दिया नहीं। और जब भी हम जाते हैं अपडेट के लिए कि सर क्या हुआ, कुछ प्रोग्रेस आई क्या, या फिर उनसे कुछ बातचीत करी, तो उनकी तरफ से बस ये आता है कि आप हमें पुलिस का काम करने दो, आप ज़्यादा ज्ञान मत दो हमें। हमने पूछा कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी या उनसे कुछ बातचीत हुई आपकी, तो बोलते कि आप पुलिस वालों को ज़्यादा वो समझा रहे हो क्या, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो या फिर आप इतने बड़े हो कि हमें सिखाओगे, यहाँ से जाओ। कौन थे वो अधिकारी, अगर आप नाम जानते हो अगर उनका? जो वहाँ के SHO हैं वो है गुरु भूपेंद्र सिंह। वो तो उनसे अभी तक हमें मिलना ही नहीं दिया, उन्होंने मिलने ही नहीं दिया अभी तक हमसे। और जो इस केस को हैंडल कर रहे थे, जो वहाँ के जो इस फाइल को देख रहे हैं, उनका नाम है बहादुर सिंह। वो अभी तक हमें मिलने, वो पता नहीं इतना गंदा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि उसका झुकाव उन तरफ है, जिन्होंने मेरे भाई को मारा उसकी तरफ उसका झुकाव है। जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो पुलिस मौका मुआयना कराने लेकर जाती है। जब आपको लेके गए थे और गए थे तो वहाँ आपने क्या देखा? जब हम मौका मुआयना के लिए लेके गए थे तो वहाँ पे पहले तो मैंने पूरा एरिया देखा कि कहाँ कहाँ जला। अगर जलने वाला आदमी भागता है तो कहीं ना कहीं तो निशान होंगे। मैंने पूरा एरिया देखा, उसकी वीडियोग्राफी भी करी। लेकिन वहाँ पे हमने देखा बस जो उसके घर का गेट है ना, उस गेट के पास में ही छोटा सा काला काला जला हुआ है, जैसे कचरा जला रखा ना, बस इतना सा ही वहाँ पे जला हुआ एरिया है। और वहीं पे उसके टी-शर्ट के टुकड़े पड़े हुए हैं जले हुए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ये तो रही पूरी घटना। मृतक यश की माताजी से भी बात करते हैं। आंटी, बच्चा है, अब दुनिया में नहीं रहा, आप पे ऊपर क्या बीत रही होगी हम समझ सकते हैं। ये इनके संपर्क में कैसे आया, शादी कैसे हुई, और फिर शादी के बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुए, और जब बच्चा आपके साथ जयपुर में ही रहता था तो वो कोटा शिफ्ट हुआ, उसके पीछे के क्या कारण रहे, थोड़ा सा? क्योंकि यह हमेशा बेटे के साथ लड़ती झगड़ती थी, फिर आए दिन ये अपने पियर चल जाती थी। कभी चाचा के साथ
2-3 बार तो चाचा के साथ चली गई और फिर महिला थाने में भी हमारी रिपोर्ट लिखवाई, राजीनामा करके आ जाती थी। थाने में क्या क्या रिपोर्ट लिखाई इसने? महिला थाने में मारपीट के लिए लिखवाया था। हाँ, फिर उसके बाद में वहाँ के पुलिस वालों ने, जो लेडीज़ पुलिस थी, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी मनपसंद की शादी तो तुम्हारी माँ भी नहीं कर सकती, नहीं तेरी माँ कुछ कर सकती, तुम दोनों समझोगे, तुम ही वो करोगे इस पर। जब शादियां होती हैं तो खर्चा भी होता है, लड़के वालों की तरफ वो भी करते हैं अपनी बच्ची के लिए, लड़के वाले भी करते हैं। तो इस शादी में जो खर्चा था वो किसने करा था? इस शादी में उनकी मम्मी ने साफ मना कर दिया, तो उन्होंने कहा मैं सम्मेलन में शादी करूँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सम्मेलन में शादी हो। हम सम्मेलन में पैसा जमा कराने गए तो कहती मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेरे साथ मेरे पापा गए थे, पड़ोस के 2 औरतें गई थी, तो उन्होंने कहा बेटा तू इस जमा करा दे। तो उनका तरफ का भी पैसा मैंने जमा कराया, जो भी खर्चे हुए सब मैंने करे उनके। आपने भाई देते ही हैं, घर में बहू आती है तो बहू को भी कुछ ना कुछ तो देते हैं, वो क्या क्या दिया था आपने? मैंने उसको 2 मंगलसूत्र, कानों के कनकती, पायजेब, चूड़ियाँ वगैरह सारी दी थी उसको। आपके लड़के की डेथ से पहले अगर आपको ध्यान हो तो इनके शरीर पे क्या क्या था? कोई चेन, घड़ी, मोबाइल, कोई पर्स, और वो अगर था तो वो अभी आपके पास है या नहीं है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके पास मोबाइल भी था, घड़ी भी थी, चेन भी थी और बैग भी लेके आया था वहाँ से, कोटा से। सब कह रहे उसमें 2, मम्मी बताती 2 जोड़ी कपड़े भी रख के लाए। हमारे पास कुछ भी नहीं है उसका। क्या आप चाहते हैं पुलिस वालों से, सरकार से? हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमें न्याय मिले, मेरे बेटे का भाई कैसे क्या हुआ हमें पता तो चले और उनको दंड मिले। क्योंकि उच्च अधिकारियों से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो सांगानेर जो जो इलाका है वो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है, तो आगे आपकी भविष्य की कोई योजना है कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलें या पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नर साहब से मिलें? देखो बात ऐसी है, अगर मिलना होगा ना तो मैं सबसे मिलूंगा मैं, लेकिन अगर 7 दिन के अंदर अंदर कुछ न्याय नहीं होता ना, कि कुछ पता नहीं चलता, तो मैं वहाँ पे पहले तो सबसे पहले मोहना मंडी थाने में ना आंदोलन करेंगे हम करेंगे और हमारे समाज के सारे लोग वहाँ पे आंदोलन करेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। हम कोली समाज से आते हैं। तो ये थे मृतक यश के परिजन। और सीधी सी बात है, राजस्थान के अंदर जब भी किसी दबे कुचले समाज से इस प्रकार की कोई घटना होती है और उसके अंदर पीड़ित अगर लड़की पक्ष होता है, तब आप सब जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से लड़के पक्ष वालों के पूरे परिवार वालों को जेल में डाल दिया जाता है। जांच में भले ही कुछ भी सामने आए, लेकिन सबसे पहली जो कार्रवाई होती है वो लड़के वालों के खिलाफ होती है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से यश के भाई ने, यश की माताजी ने जो पूरा घटनाक्रम बताया, घटनाक्रम तो कहीं ना कहीं सिया वाले केस से ही मिलता जुलता है, लेकिन कार्रवाई दोनों की अलग अलग है। एक जगह कार्रवाई हो गई, एक जगह आरोपी जेल के सलाखों के पीछे है, मीडिया से भी बातचीत हुई है, सब कुछ हुआ है, तमाम चीज़ें सब जगह आई हैं। लेकिन एक तरफ ये परिवार है, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये स्वर्गीय यश महावर की ये तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो, उसको समझा रहा हो कि नहीं भाई हमारे परिवार के साथ रहे, और अगर तेरे को परिवार के साथ खुशी नहीं मिलती है तो वो अलग जाके भी रह रहा है, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हमें देखना होगा, पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को, कि जितनी जल्दी इन तब केसों में न्याय मिले उतना ही अच्छा है। और आज ये जिस समाज से आते हैं, अगर ये उन समाज के नेता अगर ये मेरी खबर सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान दें, इन परिवार की मदद करें और जितनी जल्दी हो सके इन्हें न्याय मिलाए। अन्यथा इन्होंने तो ठान लिया है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये मोहाना मंडी थाने के आगे धरना प्रदर्शन पर अगर इन्हें उतरना पड़ा तो ये वो भी करेंगे, लेकिन अपने भाई के जो गुनहगार हैं, जो इन्हें लगता है, उन्हें सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, द न्यूज़ कैनवास।